ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको सारी चीजें स्लो मोशन में दिखने लग जाती हैं। अब वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करके क्या क्या करता है, आइए देखते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें एक सीसीटीवी सेंटर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दो औरतें एक नए एम्प्लॉय के बारे में बातें कर रही थी जो कि हमेशा चश्मा लगाकर रखता था। तभी उन्हें सीसीटीवी में एक चोरी होते हुए दिखाई देती है और वो जल्दी से पुलिस में कांटेक्ट करते हैं। वहीं वो लोग भी कैमरे में उन चोरों को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो चोर अचानक से गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो नया एम्प्लॉय था वो आसानी से चोरों को ढूंढ लेता है, जिससे सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इस लड़के का नाम जोंगबू है और इसे एक बहुत ही रेयर बीमारी है, जिससे इसको सारी चीजें स्लो मोशन में दिखाई देती हैं और इसी की वजह से वो चोरों को भी इतनी आसानी से ढूंढ पाया था। जंगबू जब छोटा था तो स्कूल की एक रेस के दौरान उसने अपनी क्रश सुमी को कुछ इस तरह देखा, जिसके बाद से उसे सभी चीजें स्लो मोशन में दिखने लगी। इसके बाद जब वो अपनी इस बीमारी को डॉक्टर को दिखाने गया तो इससे भी उसे कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। लास्ट में हार कर डॉक्टर उसे सलाह देता है कि तुम एक काला चश्मा पहन लेना, जिससे लोगों को अजीब ना लगे। अब जंगबू के फादर उसकी इस बीमारी को कैसे भी ठीक करना चाहते थे, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं और जंगबू अपनी मॉम और अपनी बहन के साथ यहीं पर रहने लगता है। अब स्लो मोशन में देखने के कुछ फायदे भी थे, क्योंकि ये ऐसी ऐसी चीजें भी स्लो मोशन में देखने लग गया था जो कि नॉर्मल आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता। अब हर वक्त काला चश्मा पहने रखने की वजह से इसे स्कूल में बुली किया जाने लगा। वहीं इसकी क्रश सुमी भी हमेशा इसकी हेल्प करती थी, जिस वजह से वो लोग बाद में सुमी को भी बुली करने लगे, जिसके बाद सुमी ने इससे दोस्ती तोड़ दी और हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। अब जंगबू का ना तो कोई दोस्त था और ना ही इससे कोई दोस्ती करना चाहता था, जिस वजह से वो गुस्से में आकर अपनी आंखों को खराब करने की कोशिश करता है और पूरे दिन सिर्फ कोरियन ड्रामा देखता रहता है। इससे होता यह है कि इसे कोरियन ड्रामा देखने की आदत लग जाती है। वहीं काफी महीने बीत जाते हैं और जंगबू के फादर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए महीनों महीनों तक घर नहीं आते। फिर एक दिन उन्हें खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में जंगबू के फादर की मौत हो गई। अब ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और जंगबू भी बड़ा हो जाता है। अब उसे ही अपनी फैमिली का ध्यान रखना था और उन्हें पालना पोसना था, इसलिए वो एक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगा, क्योंकि उसे लोगों को टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता था। वहीं पर हम इसके साथी योंगसू को देखते हैं, जो कि इसके साथ ही काम करता था और इससे बार बार सवाल पूछता रहता था। वहीं जंगबू भी सिर्फ उसे उतना ही जवाब देता था जितना वो इससे पूछता था। दरअसल योंगसू ऐसा इसलिए करता था ताकि जंगबू भी बाकी नॉर्मल लोगों की तरह सबसे बात करे और ऑफिस के बाकी लोग उसे अजीब ना समझें। लेकिन वहीं जंगबू सीसीटीवी में देखकर लोगों के फुटस्टेप गिनता रहता है कि लोग कितने कदमों में कहां तक पहुंच जाते हैं, और इसके साथ ही वो उनकी ड्राइंग भी बनाता है। फिर एक दिन वो सीसीटीवी में अपने बचपन के प्यार सुमी को देखता है और उसे देखते ही वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि सुमी अब बहुत ही सुंदर बन चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो कर्जे में डूबी हुई है। वहीं लोन कलेक्टर रोज उसके घर पर आते हैं और उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं। उधर जंगबू भी उसे वहीं खड़ा घूरता रहता है और फिर उसे बिना कुछ कहे वहाँ से